भारत में भारतीय जनता पार्टी इसलिए आने जा रही है और मैनपुरी में जयवीर सिंह इसलिए आने जा रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहले तो हम राम को लाए हैं और हम ही कृष्ण को लाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, पहले मैनपुरी में 4.5 लाख यादव था, अब 5 यादव रह गए, इसलिए जीतेंगे। ठीक है, मैं इधर आऊंगी, मुझे जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ। और आपसे जो सवाल यहाँ से पूछा गया, हालांकि फिर आप वही कहेंगे कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सवाल तो उठ रहा है। हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाएं और बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह है इस सरकार पे। न रोजगार आए, न 15 लाख आए, इन्वेस्टमेंट सब जमीन पर नहीं उतरी, कोई नया काम नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे हमने बनाया, हाईवे पट्टी हमने बनाई, 112 हमने बनाया, 102 हमने बनाया, समाजवादी पेंशन हमने दी। और जो मेरा सवाल सुरक्षा को लेकर है, मैं ये नहीं पूछ रही आपने क्या बनाया, मैंने ये नहीं पूछ रही आपने क्या। हमारी चेयरमैन के बाल, इसी समाजवादी पार्टी से सरकार के चेयरमैन के बाल खींचे गए अभी इस सरकार में, उसको मारा पीटा गया। ये निष्पक्ष चुनाव ये करते हैं, बता दें किसके लिए। अब मैं कांग्रेस, सुनिए, आपके लिए सवाल आया, आपके लिए आया कि जितनी गठबंधन में आपको सीटें मिली हैं वो कितनी जीत रहे हैं। और रायबरेली, सुनिए, रायबरेली और अमेठी को लेकर साफ कब होगी पिक्चर? मैं समझता हूँ 17 सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित होगी और बड़े प्लानिंग तरीके से है। 1-2 दिन में अमेठी और रायबरेली में भी आपको पता चल जाएगा कौन लड़ेगा। हम बड़े प्लानिंग से 17 सीटों पे। इतना समय क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है? पार्टी की एक विचारधारा टेक्निक होती है, हम कब कैंडिडेट। विचारधारा बदल जाएगी क्या अगर देरी से उतारेंगे? वो अपनी रणनीति के तहत आपको 2 दिन में पता चल जाएगी रायबरेली अमेठी में कौन लड़ा है और मैं वहाँ जीतूं, क्योंकि ये कांग्रेस की पुरानी सीट है। रायबरेली अमेठी हार नहीं पाएंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए, हाँ मैनपुरी में जहाँ तक मैं गठबंधन की सीट इसलिए जीत मानता हूँ, एक तो मुलायम सिंह जी की वो सीट है, दूसरा यहाँ जो विकास किया है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, स्टेडियम हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सैनिक स्कूल हो, मेडिकल सेपा स्कूल हो लोकसभा में, तो जितने जिस गठबंधन की सीट विकास की है और भाजपा ने कोई कार्य नहीं की। चलिए, बीएसपी के लिए ये एक परसेप्शन बना दिया गया है, ये आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह कि आप लोग जो है वो बीजेपी की बी पार्टी जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट को काटने और बांटने का काम करते हैं? देखिए मैडम, मुझे बोलने दीजिए। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव घोसी और कमरियाबाद पर निर्भर है। यहाँ पर घोसी यादव समाज का 90% वोट है और मुलायम सिंह परिवार ने पूरे घोसी यादव समाज को पूरे प्रदेश में बर्बाद करके रखा है। गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक जितने भी यादव नेता थे उन पर सबको बर्बाद करके रखा है, केवल अपने परिवार को ही आबाद किया है। और मैं घोसी यादव हूँ, मैं घोसी यादव मंच पर घोसी यादव का सहारा लेकर के बसपा के प्रत्याशी होकर के निश्चित रूप से मैनपुरी की लोकसभा सीट पर बसपा का परचम फहराऊंगा। आप इस बात को देख लेना। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस किस आधार पे भी हम समझेंगे? हाँ बताइए। ये लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये नाली खरंजे पे ही उलझे हुए हैं। देश के अंदर 65 वर्ष इन्होंने राज्य किया, ये पूरे 65 वर्ष में 2 एम्स बनवाए मोदी जी ने 14 से, और आज 2024 तक 22 एम्स बनवाए मोदी जी ने, 25 IIT बनवाई, शिक्षा स्वास्थ्य पूरे का ध्यान रखा मोदी जी ने। रहा सवाल मैनपुरी में विकास के नाम पे इन्होंने सफाई का विकास किया, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं। और रहा सवाल सुरक्षा का, इनकी 12 से 17 सरकार हुआ करती थी, तब ये मुजफ्फरनगर के दंगे कराया करते थे। एक भी दंगा योगी के राज्य में नहीं हुआ। बाबा जी का बुलडोजर सुरक्षा के लिए, माताओं बहनों के लिए तैयार खड़ा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है किसी बहन बेटी की तरफ उंगली भी उठा ले। ये सुरक्षा का माहौल है, आप यहाँ देख रही हैं। ये जो आई हुई जनता है, ये बाहर से भाड़े के बुलाए हुए। नहीं, आप ऐसे नहीं, जनता का प्लीज अपमान मत करें। नहीं, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी, बिल्कुल एक एक करके। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसकी बात भी सुन लूं। अच्छा ये बताइए, ये सब बोल रहे हैं माफिया, हमारी बात सुनिए। ये लोग वो आदमी है और ये सब महिला की बात करते हैं। जो राम को लाए हैं वो गाय काटने वाले से चंदा भी लाए हैं। आगे ये कह रहे हैं राम को लेके आए, मुन को लेके आएंगे। हम कह रहे हैं वो विजय माल्या को लेके आए, नीरव मोदी को लेके आए, वो तो दुनिया में ही है। 15 भी लेकर के आए, जो 15। हाँ मैडम, जिसका मुख्यमंत्री टोटी चोर कहलाया, उनके कार्यकर्ता और जनता क्या उसके मुख्यमंत्री और राजद विकास
10,000 रुपया यहाँ का चलिए, एक बड़ा अच्छा सवाल आपके लिए आया है, आप इसका जवाब दीजिएगा। आप सवाल ये उठाते हैं कि राम, एक बाहर से सवाल आया आपके लिए कि राम को वो लेकर आए, आप तो विजय माल्या और पता नहीं किस किस का नाम यहाँ पर गिना दिया गया। नहीं, फिर भी सवाल नहीं समझ पाया। आपने राम मंदिर को लेकर जो सवाल खड़ा किया वही जनता पूछ रही है, उसको लेकर। राम सभी के आराध्य हैं, मैं भी भगवान राम को मानता हूं, लेकिन चुनाव क्या सनातन को होना चाहिए। चुनाव का मुद्दा क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई कम, इन पे होना चाहिए। राम मेरे भी गुरु हैं, आराध्य, मैं पूजा करता हूँ, 9 दुर्गों में व्रत भी रहता हूँ, लेकिन हम इसे वोट की राजनीति में नहीं करते। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लूं मैं। आप लोगों ने राम को भी राजनीति में लपेट दिया, वो कह रहे हैं कांग्रेस। राम, भगवान श्री राम आस्था का विषय है, राजनीति कभी नहीं की। मेरे संकल्प पत्र में था धारा 370, राम मंदिर और 3 तलाक, वो तीनों काम, 3 तलाक समाप्त करने का काम किया, मुस्लिम बहनों को जलाने का काम किया। मोदी जी ने 2019 में शपथ लेते ही और राम मंदिर बनाने का आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसले के आधार बढ़ाया और हमारे आराध्य हैं राम मंदिर ही नहीं, पूरी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को पूरे देश के अंदर बनाने का काम किया है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।